आयोजित किया और संबोधित कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सकारात्मक माहौल था। सभी प्रकार के व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दे रहे थे। भारत को आर्थिक रूप से भी अपने मूल रोजगारप्रद उद्योगों को लेकर चलने का जो संकल्प ओपन बस्ती के माध्यम से इसका पर कई साल से भारत की पहचान वैसे तो सदियों से रही है। भारत टैक्स 2026 में मध्यप्रदेश ने अपने सशक्त टेक्सटाइल गारमेंट्स इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया है और आज के हमारे सत्र में माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती विकास सिंह जी इसमें मौजूद थे। देश विदेश के हमारे राज्य में रहने वाले भी और विदेश के भी ऐसे कई प्रकार के उद्योगपति के साथ हमारी गाँव के लिए मीटिंग भी थी और गंभीर चर्चा भी थी। मुझे इस बात का संतोष है कि ये मित्र पार्क भारत का सबसे बड़ा मित्र पार्क बीते 17 सितंबर को मध्यप्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमने उसका भूमि पूजन किया था। 2000 एकड़ का वो ये मित्र पार्क अपने समय का देश का सबसे बड़ा भी है और उसकी सफलता की कहानी इससे भी जुड़ती है। तो उसी दिन पार्क के निर्माण का भूमि पूजन हुआ। हमारा 90% से ज्यादा भूखंड के निवर्तन का भी उसी दिन रिकॉर्ड बना, जिसके कारण से हमारे काम के प्रति, काम के विश्वास के प्रति और उसकी दक्षता में निवेशकों की जो रुचि है वो प्रकट करती है। आज भी माननीय मंत्री ने इसको बोध किया कि कई सारे लोग हमारे साथ और जुड़ना चाहते हैं, जिस आधार पर वो हमारे अपने ये मित्र पार्क के अलावा भी अब लोग जमीन मांग रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे अपने प्रदेश के अनुकूल नीतियाँ मजबूत कच्चे धागे के माल की उपलब्धता विकसित हो रहा है। अपनी बुनियादी ढांचे के आधार पर मध्यप्रदेश ने अपने निवेशकों का दिल्ली का है और विस्तार योजना और रोजगार सृजन के साथ निर्यात की वृद्धि की संभावना और मध्यप्रदेश की ताकत को लोगों ने जाना है। मैं आज निवेश जो हुआ है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सैनिक टेक्सटाइल की साइकिलिंग यूनिट 100 करोड़ का निवेश करेगी, जिसमें 100 रोजगार मिलेगा। स्पिनिंग यूनिट लगाने वाले हैं 73 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, जिसका आधार पर 250 रोजगार मिलेगा। इंडियन गारमेंट्स के द्वारा बागी लिमिटेड की 75 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई, जिसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अवंतिका आराध्या गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गारमेंट्स इंडस्ट्री 75 करोड़ का निवेश करेगी, इसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी प्रकार से सागर ग्रुप ने टेक्सटाइल गारमेंट्स में 100 करोड़ के निवेश की घोषणा की है, जिसमें 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ईस्टर्न एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल गारमेंट्स लिमिटेड ये भी 100 करोड़ का निवेश कर रहा है और 2000 लोगों को रोजगार देने वाला है। बेस्ट फॉर टेक्सटाइल गारमेंट्स इंडस्ट्री 167 करोड़ के निवेश के साथ 5050 लोगों को इसमें रोजगार देने वाले। ग्लोबल गैस एक्सपोर्ट्स द्वारा 150 करोड़ का निवेश 1000 लोगों को रोजगार। एबी जेनेटिक्स लुधियाना टेक्सटाइल गारमेंट्स इंडस्ट्री है 250 करोड़ का निवेश और 600 लोगों को रोजगार देंगे। इंडो आर्ट्स अपरेल्स ग्रुप ने इन्वेस्ट 500 करोड़ की बात कही है, ये 1000 लोगों को रोजगार देगा। कुल मिलाकर इस तरह से 1552 करोड़ के निवेश के साथ मध्यप्रदेश में आज यहाँ 15,700 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने की अलग अलग घोषणा की है। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख उद्योगपति, निवेशक, व्यापारिक संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से राज्य को लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा के लिए निवेश की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री श्रीमान विकास सिंह जी ने भी इस बात की मध्यप्रदेश सरकार की सराहना की कि मध्यप्रदेश सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए निवेशकों के साथ जो एक सौहार्दपूर्ण और मजबूत रिश्ता मध्यप्रदेश सरकार के इस इंडस्ट्री गारमेंट के व्यापारियों के साथ बनाया है, ये देश में उत्कृष्ट है। मुझे इस बात का संतोष है कि हम अपने उद्योगपतियों के साथ दिए जाने वाले सभी प्रकार के देयक लाभों के लिए हमने गत माह तक के भी सारे देयक हमने अपने निवर्तन के माध्यम से डीबीटी करते हुए सबके खाते में पहुंचा है। ये लगभग 2 साल में हम 5,500 करोड़ से ज्यादा की राशि उनके खाते में दे चुके हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है। आज अपने इस
वर्तमान के दौर में मध्य प्रदेश खासकर उन चुनिंदा राज्यों में या टेक्सटाइल उद्योग की संपूर्ण वैल्यू चेन हमारे उपस्थित है। कपास उत्पादन, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, नीटिंग, डाइंग, फिनिशिंग, गारमेंट्स निर्माण से लेकर मशीनरी निर्माण तक मजबूत और रोजगार राज्य बनने का हमारे यहाँ समृद्ध अनुकूलता है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हमारी ऑर्गेनिक कॉटन का एक राज्य है, जिसके आधार पर देश को ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन में नंबर 1 की पोजीशन है, जिसका 47% है। ये केवल कपास का उत्पादन नहीं बल्कि फार्म टू फैशन तक का समूचा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। देश की ब्रांड और निवेशकों को ये इसकी मजबूत जमीन दिखाई देती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल मटेरियल निर्यात का लगभग 11,750 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हुआ है। राज्य का टेक्सटाइल उद्योग अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हमारी मजबूत पहचान बना रहा है। बड़े टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल के उद्योग हमारे संचालित है। 43,000 से ज्यादा MSME इकाइयां हमारे राज्य में संचालित है। 2,400 करोड़ से अधिक का निवेश करते हुए 3 लाख से ज्यादा लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार मध्य प्रदेश में प्रदान हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया है कि हमारा पीएम मित्रपाल के माध्यम से 20,000 करोड़ से ज्यादा निवेश के प्रस्ताव 30 से बड़ी प्रमुख औद्योगिक कंपनियां हमारे राज्य में आ चुकी है। इस परियोजना के पूरे होते हुए लगभग 44,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। 6 लाख से ज्यादा कपास उत्पादक किसानों को इस पीएम मित्र कार्ड का लाभ मिलने वाला है। मध्य प्रदेश टेक्सटाइल गारमेंट और फुटवेयर उद्योग के लिए देश में सबसे आकर्षक नीतियों के आधार पर अपनी एक विशेष पहचान बना रहा है। तो उत्पाद इकाइयों को पूंजी निवेश पर हमारे यहाँ 100% से लेकर 200% तक ब्याज में प्रोत्साहन देकर अनुदान देकर के विद्युत शुल्क की प्रतिपूर्ति, भूमि प्रीमियम में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट, ऐसी कई प्रकार की योजनाओं के बलबूते पर निवेशकों को हम आकर्षित करते हैं और बड़े पैमाने पर महिला रोजगार के अवसर पाते हैं। कौशल विकास, प्रशिक्षण, आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना, कई प्रकार से राज्य के अंदर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो काम हो रहा है और खास करके बिजली, पानी, सड़क, हमारे यहाँ लेबर में कभी आंदोलन नहीं होता है। सस्ती लेबर, उपलब्ध लेबर और एक फेमिलियर वातावरण के अंदर काम करने का जो वातावरण है, उसके कारण से मध्य प्रदेश स्वतः ही देश के मध्य में होने के कारण से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर क्षेत्र के निवेशकों को स्वतः ही आकर्षित करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मैं उद्योग जगत के माध्यम से आपके लिए हमारे अपने राज्य की विशेषताओं के आधार पर जब मैं बात देख रहा हूँ तो BBPGIS में मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में 25 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमको मिले थे। उसमें से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। ऐसे में GIS हम दोबारा 2027 में करने वाले हैं और उम्मीद करेंगे कि इस बार की GIS बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फुटवेयर की और नई वैश्विक ऊंचाइयों पर जाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। मैं अपनी ओर से भारत सरकार के मंत्री माननीय गिरिराज सिंह जी और उनके पूरे मंत्रालय को पार्टनर बनने के लिए भी हमने अपना भूमिका निभाई और उम्मीद करेंगे ऐसे किसी आयोजन में भी और भी आवश्यकता पड़ेगी मध्य प्रदेश सरकार बढ़ चढ़कर पाएगी। ये बात सही है कि हमारी सरकार के गठन के बाद हमने हमारे राज्य में रोजगार और उद्योग बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहली बार चालू की। राज्य बहुत बड़ा है भौगोलिक दृष्टि से और अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार की अनुकूलता भी है और उसकी अपनी कठिनाइयां भी है।
ऐसे में मुझे इस बात का संतोष है कि जब हम रीजनल डिस्ट्रिक्ट कॉन्क्लेव करने के लिए हमारे सभी कमिश्नर हेडक्वार्टर पर हमने प्रारंभ किया तो उसका बड़ा सकारात्मक परिणाम निकला। हमारे हर राज्य के संभाग केंद्र पर, उदाहरण के लिए अकेला नर्मदापुरम, पुराना होशंगाबाद हमारा संभाग, जो अकेला 11,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश अकेले इसी स्थान पर आया है। कभी सोच नहीं सकते थे कि वहां कोई IT पार्क आएगा या निवेशकों के लिए कोई अनुकूलता होगी। बल्कि मुझे तो आश्चर्य लगता है कि हमारे राज्य के अंदर हमारे ग्वालियर, जबलपुर जैसे स्थानों पर भी लोग उद्योगपति, बल्कि भोपाल में भी GIS पहली बार बड़े बड़े उद्योगपति ने कहा कि हम तो पहली बार इतने बड़े स्थान पर आए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े केंद्रों पर भी उद्योगपति पहली बार आ रहा है। तो ये बड़ा हमारे एक तरफ से बीते समय की दृष्टि से थोड़ा विचारणीय प्रश्न भी था, लेकिन एक बार आए तो सकारात्मक परिणाम आए। आज मुझे इस बात का संतोष है कि हमारा डिफेंस पार्क चंबल रीजन में 2,500 करोड़ से ज्यादा का रणनीति के साथ मंत्री सिंधिया उन्होंने समय किया है। 2,000 करोड़ का सीमेंट प्लांट गुना के अंदर हुआ है। रीवा, सतना, सीधी, कटनी, सिंगरौली, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ तक कि सागर के अंदर भी हमारे इंडस्ट्री पार्क सफलता के साथ खड़े हो गए। हमारा खाद बनाने के कारखाने चला करके आज की स्थिति में 37 से ज्यादा इंडस्ट्री पार्क हमारे हमने अपने उस प्रतिबद्धता के आधार पर सेल किए, जिसके कारण से कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। हम एक सेक्टर में उम्मीद कर रहे हैं, वैसे तो आज ये गारमेंट्स का सेक्टर है और जैसा कि बताया गया है कि हमारे टेक्सटाइल के इस सेक्टर में रोजगार भी बहुत है। और जैसा हमारा कपास उत्पादन का क्षेत्र है, केवल कपास का नहीं, हमारे यहाँ रेशम का भी उतना अच्छा उत्पादन होता है और सभी क्षेत्रों में खासकर रोजगार पर उद्योग के नाते से आज इस सत्र का धन्यवाद भी देता हूँ। अपने बात कही है, माननीय गृहमंत्री जी ने रोजगार वर्ष का समापन करने आए थे। उन्होंने कहा कि ये आपका रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का इतना अच्छा कंसेप्ट है कि बाकी देश के राज्यों को अपनाना चाहिए और गुजरात से ये राज्यों ने इसका अपनाना भी प्रारंभ किया। नहीं तो आमतौर पर इन्वेस्टर समिट एक जगह होती है और बाद में उसी से लोग बात आते हैं। धन्यवाद, आपने अच्छा से निकाला। हमारी सरकार के बनने के बाद हमने अपने राज्य के अंदर ये बात का टारगेट रखा कि हम अपने खर्चों पर कंट्रोल करते हुए टैक्स को बगैर लगाए हमारे क्रम से हर बार बजट बढ़ाते जा रहे हैं। वो जानने के लिए 3 लाख करोड़ का हमने बजट स्टार्ट किया था। ये तीसरा बजट हमारा 4,38,000 करोड़ तक पहुंचा। ये क्रम से और बढ़ते जा रहा है, जबकि आप जानते हैं इस बार विकसित चुनौतियां थी, कई प्रकार की चुनौती के बावजूद भी हमारा बजट हर बार बढ़ता गया है। दूसरा, खर्चे कंट्रोल के लिए हमने अपने लिए जो विशिष्ट विभिन्न प्रकार की सब्सिडी जो थी उसको कम करते हुए, जैसे उदाहरण के लिए हमारी लगभग 20,000 करोड़ की हमको एक अपने किसानों को सब्सिडी देना पड़ती है। तो हमने सोलर एनर्जी उनको प्रोत्साहन देते हुए किसानों अन्नदाता को आय का साधन भी बनाया और उनकी बिजली को उत्पन्न करे और हमको कम खरीदने पड़े, हम बिजली ज्यादा खरीद भी लेंगे। ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं जिसके कारण से हमारे सोलर पार्क भी दे रहे हैं, सोलर पंप भी दे रहे हैं। तो दूसरा ये करा और तीसरा हमारे राज्य के अंदर हमारे अपने जो नहीं से बड़े हुए जो उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, लोकल लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने कहा कि राज्य निवेश या अनुकूलता के लिए अकेला की पर्याप्त नहीं होना चाहिए, आसपास के राज्यों से सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। तो पानी के बंटवारा को लेकर राजस्थान के साथ हमने बंटवारा नदी जोड़ों में पार्वती कालीसिंह चंबल के साथ किया, बेतवा नदी जोड़ो हमने अपने राज्य के साथ, यूपी का बंटवारा किया साथ में। इसी प्रकार से टूरिज्म से लेकर कई सेक्टर में बाकी राज्यों से भी हम परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी, लेकिन एक दूसरे समन्वयकारी दृष्टि से हमारे डिस्काउंट में काफी नुकसान है, उसका क्या?
कि जहाँ से हमको कमियां दिखती आ रही है उसकी दूर करने से लाइन लॉस होता काफी। लाइन लॉस को हमने दूर करने के लिए हम नजदीक से सोलर के और कई प्रकार के एनर्जी के सेक्टर को जोड़ते हुए उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें 4,500 मेगावाट का भी हमारा इसमें एमओयू हुआ है। ऐसे अलग अलग प्रकार से जितने अच्छे प्रकार से जोड़ सकते हैं। पंप स्टोरेज की स्कीम लेकर के लिए आए, गांधी सागर से हमको लगभग 2,000 मेगावाट का नया एक प्लांट तैयार हुआ है जो पंप स्टोरेज से हमको काम करेंगे। नमस्कार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इंडस्ट्री के मेरे मित्र एंड ऑल द इनवाइटीज, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड यू माइट हैव हर्ड दैट माय नेम वाज कॉल्ड केदार लीले फ्रॉम हेलियन। आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी कंपनी है, तो आप लोगों के सबके घरों में सेंसोडाइन से लेके और आयोडेक्स और क्रोसिन तक के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारी कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम नया है बट ब्रांड्स काफी पुराने हैं। सो अब सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, राइट? तो जो मुझे बड़े सालों से जानते हैं वो ये भी समझते हैं कि मैं मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, मैं वहाँ पे पला बड़ा हूँ। पर 50 साल के मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खुशी का मौका तब आया जब हेलियन कंपनी ने अपना पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के लिए, जब हमने बहुत सारे स्टेट्स के साथ काम करना शुरू किया तो पता चला कि जो हमारी गाड़ी है वो आके मध्य प्रदेश पे रुक गई। एंड इट इज noteworthy that it's not about just the capital, resources or infrastructure. It's about confidence. What gives confidence to industrialists and businesses is policy predictability. What gives confidence is cooperation. What gives confidence is an open door policy. What gives confidence is ability to approach, come up with our issues. And right from the beginning, जब हमने शुरू किया कि we wanted India to be a manufacturing base, not just for India but also for exports. And we were fighting with countries like China and Southeast Asia. And we wanted a location which just does not only provide great efficiency in terms of transport, great environment in terms of ecosystem, educated manpower, policies of the state and collaboration so that we can get this project going in no time. और इस पूरी यात्रा में what we found is a state where the top leadership has the right intent, has positive policies and has the ability to reach out to us and provide us the environment where we can do business. And Madhya Pradesh has always been known for natural resources, Paryatan and so on, but it's such a delight to see MP coming up for industry, for self-sufficiency, for new businesses and for creating employment opportunities for everyone. So I'm really grateful because as we establish this industry and this factory here, it's not just about make in India, it's also make for the world. It's also good, I should call it the good evidence of what's happening in our country today and how we will become a center of excellence, not just for services but also for manufacturing. So from my side, of course, we are all waiting to hear from the Manniya Mukhyamantri ji. So I will conclude here, inviting you to Madhya Pradesh because we will be in विश्वास हम और आप भाग्यशाली है। वर्तमान के दौर में बीते 12 साल बहुत छोटा सा समय होता है, बहुत बड़ा समय नहीं होता है, लेकिन इस 12 साल के छोटे से समय में भी वो सारी चीजें भी हो गई जिसके लिए कभी कभी हमको जो उलंबा मिलता था कि ये भारत में तो हो ही नहीं सकता, ये भारत के लोग कैसे कर देंगे, ये तो यहाँ असंभव है। मुझे इस बात का संतोष है, वो सारे असंभव काम को संभव करने का समय अगर कहीं चल रहा है तो वर्तमान का समय चल रहा है। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। और इसमें भी आश्चर्य की बात यह भी है कि वो सारे निर्णय आमतौर पर जो राजनेताओं को लेने के लिए कदम रोकते थे, क्योंकि लोक लुभावन नीतियों के कारण से लोग और वोट के चक्कर में आमतौर पर कठिन और कड़वे निर्णय लेने के लिए जब आगे बढ़ना तो कई बार बड़ी हिम्मत के साथ बढ़ना पड़ता है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो सारे मिथक भी तोड़े जिसके कारण से गुस्सा माना जाता था कि ये भारत में संभव नहीं। अब तो ये हो गया कि ये भारत में संभव है, दूसरे के यहाँ संभव नहीं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये वर्तमान का समय चल रहा है। और उसमें भी और आनंद ये भी है
कि एक राज्य के लिए आमतौर पर कोई जिस राज्य से नेता आकर दिल्ली में बैठते थे, आमतौर पर वो अपने गृह राज्य की चिंता करते थे, आमतौर पर राजनीति उसके आसपास घूमती थी। समान रूप से सबके लिए अवसर उपलब्ध कराना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर सभी राज्य सरकारें अपने अपने राज्य की बेहतरी के लिए, अपने राज्य की आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ता के साथ साथ देश और दुनिया में अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर पाए और भारत सरकार की छतरी के अंतर भारत सरकार के माध्यम से सभी को आगे प्रमोशन का मौका मिले। मैं इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आप सबका भी अभिनंदन इस नाते से करना चाहूंगा। हमारी सरकार के गठन होने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के अंदर भी और बाकी राज्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए कई सारी अनुकूलता बनाने के लिए भारत सरकार के माध्यम से जो मदद करना प्रारंभ की और उसी का परिणाम है मैं आज अपने बीच यहाँ बैठ करके आपके सबके साथ आमतौर पर मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री आकर भाषण देके चले जाए, यही आदत रहती थी। लेकिन ऐसे इंटरेक्टिव सेशन के साथ हम सब मिलकर के GIS तो होने वाली जनवरी में, लेकिन अभी से निमंत्रण देने आपके बीच आए। यही तो दौर बदला है, यही समय बदला जिसमें हमने अपनी बिजनेस की गंभीरता को भी कायम रखा है, जिसमें लगा है कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात का वचन और उस बात का वजन क्या है। और उसी के पहले पहले अलग अलग विभाग के हमारे दक्ष अधिकारियों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभाग की और सरकार की नीयत और नीति दोनों बताने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी अपनी साख और धाक बनाई है। हमारी सरकार ने भी अपनी गठन के साथ ये जो हमारे कदम बढ़े हैं, चुनाव का पहला साल अगर छोड़ दें तो बाकी के वर्ष को हमने हमारे अपने राज्य के कल्याण के लिए, राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए और राज्य के उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर मध्य प्रदेश की पहचान एक अच्छे तेज गति से बढ़ने वाले उद्योग निवेशकों को आकर्षित करने वाले राज्य की बनना चाहिए, जिसके आधार पर हमारे राज्य के लोगों का भी भला हो, निवेशक को अपना भी फायदा हो और कुल मिलाकर राज्य और प्रदेश देश के साथ कदम से कदम मिला करके हमारे अपने व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर योग्य बौद्धिक क्षमताओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे, आर्थिक संपन्नता की दिशा में कदम बढ़े, लोगों को रोजगार के साथ गरीबी से और कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने का मौका मिले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं मध्य प्रदेश की तरफ से देखकर आपकी तरफ बात करता हूं तो उदाहरण के लिए आज जब मैं 2027 की GIS की तरफ देख रहा हूं जनवरी में, लेकिन उसकी तरफ देखने के पहले मैं 2025 की फरवरी की GIS की तरफ देखता हूं। हमारे राज्य के अंदर राज्य के साथ अगर व्यापार व्यवसाय होना चाहिए तो उसकी नीतियां पारदर्शी होना चाहिए। व्यापार व्यवसाय में अगर निवेशक को ज्यादा धक्के खाना पड़े, टेबल जाना पड़े तो उसकी अपनी काम करने की आधी क्षमता तो वहीं खत्म हो जाती है। दूसरी क्षमता हमारे जो वचनबद्धता की होती है, जो वचनबद्धता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अगर आगे जा रहे हैं तो जो कहा जाए उसको करने की अनुकूलता है न है। तीसरी, उसकी जितनी सारी बातें कही जा रही है उसमें उसकी गंभीरता और गहराई क्या है, उसके अंदर की डेप्थ देख करके व्यापार व्यवसाय के लिए व्यापार करने वाले सहजता के साथ आगे बढ़ते हैं। बाकी बातें तो आप सब समझते हैं। अगर हमारे लिए वहाँ की लेबर पॉलिसियाँ, वहाँ की लेबर का स्वभाव, अपनी बाकी सारी बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की अनुकूलता है, अगर ये सारी सिलसिलेवार देखने जाएं तो मुझे इस बात का संतोष है एक नहीं कई प्रकार से हमारे राज्य ने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर एक एक सेक्टर में, ये तो कॉमन रूप से अभी सारी बातें कही जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है यहाँ से आने के पहले थोड़ा विलंब से आने की क्षमा भी चाहते हैं, लेकिन इसके पहले हमारे भारत सरकार के भारत फेस्ट 2026 के हमारे पास परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश में कपास और कपास के साथ ऑर्गेनिक कॉटन के लिए अगर फसल की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें भारत में नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश है। लेकिन कॉटन इंडस्ट्रियों के लिए दुर्भाग्य से अंग्रेजों के समय हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्रियां बहुत सारी थी,
लेकिन नीतियों के कारण से, सरकार की नीतियों पे उदासीनता के कारण से, नई टेक्नोलॉजी को न अपनाने के कारण से जिस बात का सरताज मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन वो सरताज से बेताज होते भी हमने मध्य प्रदेश को देखा है। और आज बदलते दौर में हमने कहा कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ऑर्गेनिक कॉटन अगर है तो हमारे निवेशकों को आमंत्रित करते हुए सबसे अच्छी पॉलिसी मध्य प्रदेश की है। इसलिए मुझे इस बात का संतोष है कि सबसे बड़ा पीएम मित्रा पार्क 2000 एकड़ से बड़ा अगर कहीं भूमि पूजन होकर के, अगर भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन को गौरवान्वित करता है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता, जिस दिन भूमि पूजन हो रहा है इंडस्ट्रियल पार्क का, उसी दिन उसके सारे प्लांट बिक जाते हैं। ये भी गौरव हमारे मध्य प्रदेश का है, ये हमारे काम करने का तरीका है। ऐसा तो होता ही नहीं। आमतौर पर इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, बनने के बाद किसी को जमेगा, किसी को नहीं जमेगा, बाद में बहुत सारी बात होती, लेकिन काम करने के तरीके, काम के रिजल्ट और कही गई वचनबद्धता का परिणाम है। केवल इतना ही नहीं, आज हर सेक्टर में मध्य प्रदेश के साथ बड़ी अनुकूलता मिली। इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नीतियां, सरल प्रक्रियाओं के कारण निवेश का केंद्र मध्य प्रदेश बना है। बीते समय जीआईएस में जो हमारे पास लगभग 32 लाख से ज्यादा के प्रस्ताव जो आए थे, जीआईएस के प्रस्ताव आमतौर पर 10% धरातल पे उतर जाए तो बहुत बड़ी बात होती। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल 1.5 साल में ही 10 लाख करोड़ से धरातल पे न केवल प्रस्ताव उतरे बल्कि काम भी प्रारंभ हो गया। ये हमारे लिए काम करने का तरीका है, ये हमारे अपने रिजल्ट है, जिसके कारण से हम दूसरी बार जीआईएस की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक नहीं, कई सेक्टर में, कई जगह अब तो ये हो गया कि मध्य प्रदेश की बिजली हमारी भोपाल और मध्य प्रदेश की पूर्ति तो कर ही रही है, लेकिन विश्व से सबसे ज्यादा सस्ती बिजली कहीं मिल रही है तो हमारे मध्य प्रदेश से मिल रही इतनी सस्ती बिजली पूरे देश तो क्या दुनिया में भी नहीं। ये वर्तमान के समय का रिकॉर्ड है। इंडस्ट्री लगाओ तो हम आज जिस जगह से आ रहे हैं तो वहां कह रहे थे कि इंडस्ट्री लगाओ तो जनरेटर सेट लगाना पड़ते, लेकिन हमको मालूम है कि मध्य प्रदेश में अगर इंडस्ट्री लगा रहा हो तो बिजली जाती ही नहीं है। तो आपको यह की जरूरत ही नहीं है अपने आप में कि बिजली के आपको चिंता करना पड़ेगी, क्योंकि बिजली सरप्लस है। और बिजली सरप्लस तो है ही, लेकिन बिजली से ज्यादा बिजली के दाम में भी अलग से आपको लाभ मिलने वाला है। आपके साथ, इंडस्ट्री के साथ कभी कोई लेबर प्रॉब्लम होती ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर जनता भी इतनी अच्छी है और जनता के साथ व्यवहार भी इतना अच्छा है कि लेबर प्रॉब्लम कभी नहीं होती। कोई उद्योगपति उद्योग लगा करके मध्य प्रदेश में 10-20 साल के दूसरे काम में लग जाएगा तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता अपने काम को अच्छे से प्रेम से करना जानती है और निभाना भी जानती। हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज के समय में, वर्तमान के दौर में, हमने विक्रमादित्य का नाम अतीत के काल से सुना होगा, लेकिन विक्रमादित्य के राज्य में आज भी कई सारी अनुकूलताएं उसी प्रकार से बनी हुई है। आज हमारे पास एक सेक्टर में नहीं, माइनिंग का सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, टूरिज्म का सेक्टर हो, एमएसएमई हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार की संभावना। अकेली फूड इंडस्ट्रियों की अगर बात करें तो आज फूड इंडस्ट्री में हमारे मध्य प्रदेश में अनुकूलता इतनी है कि देश के अंदर सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादकों राज्यों में से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का राज्य है, और जिसने अपने गेहूं उपार्जन में भी आज देश में सबसे ज्यादा किसानों से गेहूं का उपार्जन हमारे यहाँ किया है। कई प्रकार की फूड इंडस्ट्रियों में भी जिस प्रकार से छूट देते हैं, ये पॉलिसियां अगर देखोगे, अगर आप 1 रुपया लगाओगे तो 75 पैसे अगर आपको वापस मिल जाए तो इंडस्ट्री है कि आपको प्रोत्साहन है। और हमारे लिए, किसानों के लिए हमारी प्रायोरिटी होने के कारण से, जैसे हमारे पीएस ने बताया, इंडस्ट्री आपकी, प्रोडक्ट भी आपका, लेबर भी आपका, लेकिन लेबर को 5,000 रुपये महीना 5 साल तक हम फ्री दे रहे हैं। ये भी तो आप ही के लिए है, ताकि आपके माध्यम से रोजगार परक उद्योग हमको मिले, रोजगार को हमको बढ़ावा देने के लिए जिस इंडस्ट्रियों में रोजगार की संभावना है उस इंडस्ट्रियों को उस तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं। और जो रोजगार परक नहीं है उनके लिए भी हम बहुत गुंजाइश दे रहे हैं। लैंड बैंक हमारा पर्याप्त है, पानी की बहुत उपलब्धता है, सभी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए जैसी संभावना हो सकती है वो सारी की सारी हमारे पास संभावना है। ऐसे में फूड पार्क, आईटी पार्क, प्लग एंड प्ले, औद्योगिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और कई सारे प्रकार के साथ साथ
5 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़क का नेटवर्क मध्य प्रदेश के पास है। सुदृढ़ रेल कनेक्टिविटी, 8 एयरपोर्ट, 6 अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर, एक्सप्रेसवे, हाईवे। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आपने सारी बात सुन ली। और अच्छा उद्योगपति वो जो थोड़े में ज्यादा समझ जाए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उद्योगपति भाषा से ज्यादा भावना समझता है, चेहरे को पढ़ करके सारा निचोड़ निकाल लेता है। तो हमारा और आपका समय बहुत महत्व का है। आइए मध्य प्रदेश के साथ जुड़े, आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रेरणादायी एवं मार्गदर्शक